नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव और आप लोग देख रहे हैं टाइगर गोट फार्म। आज बात करने वाले हैं जो बकरीद के लिए बच्चों से जो लोग फार्म अपना चालू करने वाले हैं उनके मन में एक विचार ये रहता है कि यदि हम बच्चों से फार्म चालू करते हैं तो साल भर में हमारे पास इनकम आएगी तो आएगी कितनी, क्या क्या परेशानियां आने वाली हैं, क्या हमें बकरीद के जो बकरे हैं बेचने के लिए क्या बच्चों से अपना फार्म चालू करना चाहिए या हम बकरियों से अपना फार्म चालू करें। कई लोगों के मन में ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यदि आप लोग बकरों से बच्चों से फार्म चालू करने की सोचते हैं तो मोस्टली दिमाग में यही आता है कि साल भर के अंदर हमारी इनकम आ जाएगी, हमारा पैसा आ जाएगा, बहुत दिनों तक वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आएगा कितना आएगा। तो इसी टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप अपना फार्म बकरीद के बच्चों से बकरीद के लिए तैयार करने के लिए बकरों से जो फार्म चालू करते हैं उसमें कितनी इनकम आने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ, यदि आप लोग फ्रेशर हैं, बकरी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उसके बारे में कभी काम नहीं किया है और आप बकरों से फार्म चालू करना चाहते हैं तो उसके लिए एक चीज़ बहुत ही ध्यान रखनी है। सबसे मेन चीज़ है, आपको बहुत छोटे बच्चों से फार्म नहीं चालू करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको 5-6 महीने के बच्चे ही खरीदने हैं, 4-5-6 महीने का ही बच्चा, 3 मंथ्स के एबव जो है वो बच्चा आपको लेना है। इसके बाद हाई क्वांटिटी में फार्म नहीं चालू करना है। आपको 100 बच्चे नहीं डालने, 50 बच्चे नहीं डालने, आप 10-20 बच्चों से चालू कर सकते हैं यदि न्यू हैं और काम आप काफ़ी दिन से कर रहे हैं तो उसके पास खुद इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, वो अपना कुछ भी बच्चे खरीदे, कितना भी डाले, कितना भी बेचे। क्योंकि जब किसान नया होता है तो उसके पास जानकारी का एक तो अभाव होता है और मार्केट से जब बच्चे लाता है तो जो उसके फार्म का एटमॉस्फियर होता है वहाँ पे मौसम नहीं सूट करते हैं बच्चे, मोर्टेलिटी जो है वो काफ़ी देखी जाती है। यदि आप छोटे बच्चों से फार्म चालू कर देते हैं तो मोर्टेलिटी काफ़ी देखी जाती है। जिन्होंने मोस्टली फार्म नए चालू किए हैं और बच्चों से चालू किए हैं उनके यहाँ मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बाहर से जो बच्चे हैं वो ख़रीद के फार्म में ना डालें। हो सके तो लोकल बच्चे डाल के एक बार प्रैक्टिकल कर लें। और साल भर में आपके पैसे कितने आएंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए आप 4,000-5,000 के बकरे लेके डालते हैं तो आपकी रकम जो है वो साल भर में दोगुना होने वाली है। यदि आपके पास भूसा है, हरा चारा है, सब घर का है तो आपके पास जो पैसे आपने लगाए हैं, यदि 1 लाख रुपए लगाया है तो साल में 2 लाख होने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी मोर्टेलिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। यदि आपके बच्चे मरते हैं, मोर्टेलिटी होती है तो आप फिर निगेटिव माइनस में चले जाएंगे। यदि आपके कुछ बकरे मर जाते हैं तो आप उतना ही उसमें घटाते चले जाइए, उतना ही लॉस आपको होने वाला है या प्रॉफिट आपका कम होने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो मेन पॉइंट हैं, सबसे मेन पॉइंट है, आप फ्रेशर हैं, काम चालू कर रहे हैं तो आपको प्रेग्नेंट बकरियों से ही चालू करना है। और यदि बच्चों से चालू करने का विचार बना लिया है, बच्चों से ही चालू करना चाहते हैं तो आपको बच्चे भी 3 मंथ्स एबव लेने हैं। दूसरी चीज़, हाई क्वांटिटी में बच्चे नहीं लेने हैं। और इसके बाद आपको जो है आपके लोकल जो बच्चे हैं उनसे ही काम चालू करना है। इतनी चीज़ का आप यदि ख्याल रखते हैं तो आप उसमें कम आ जाएंगे। लेकिन यदि आपने अभी तक काम शुरू नहीं किया है और आपने बाहर की ब्रीड ला के अपने यहाँ बच्चे डाल लिए, चूँकि मार्केट में जाओ तो बड़े अच्छे बच्चे देखने को मिलते हैं, बड़ी ग्रोथ अच्छी देखती है, चिकने उकने बिल्कुल अच्छे से बड़ा अट्रैक्टिव लगते हैं। यदि आप लेने कोई और जाएंगे तो उनको ख़रीद लेते हैं, ऐसा होता है। और वो यहाँ के मौसम में सूट नहीं करते हैं, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं उनका इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत कम होता है।
अब कई लोग इसमें बात करते हैं कि राजस्थान का जो टेम्परेचर है, मेरे वहाँ का भी यही टेम्परेचर, इसके बावजूद भी बच्चे नहीं बचे। तो इसका मेन रीज़न होता है जो हवा में नमी होती है। आप बारिश के इलाके में चले जाइए, वहाँ की जो नमी है वो अलग होती है। वहाँ जो बकरियाँ पाली जाती हैं उनके अनुरूप वो ढल जाती हैं। उसको आप अपने यहाँ लेके डालेंगे तो यहाँ की जो हवा में नमी होगी वो अलग होगी। तो मोस्टली यही चीज़ रहता है, जुकाम वगैरह बकरियों का ना सही रहने का कारण भी यही हो जाता है कि जो मौसम में नमी होती है वो अलग अलग होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको बता दिया है, यदि आप बच्चों से चालू करते हैं तो आपके पैसे साल भर में डबल होने वाले हैं। बस आपका चारा जो है वो घर का होना चाहिए, दाना वाना खरीद के आप खिलाएंगे तो भी पैसे डबल हो जाएंगे। और बाकी आप देख लीजिए, यदि आपका दाना घर का नहीं है तो भूसा वगैरह आपका घर का नहीं है तो उसी में कॉस्ट जोड़ लीजिए। आपको 10-20% जो है उसका निकालना पड़ेगा, मार्जिन जो भी आपका निकलने वाला है। और एग्जाम्पल के लिए मैं बता भी देता हूँ, मैंने इससे पहले 2250 के 2 बकरे डाले थे, देसी बकरे डाले थे। उसको मैंने 8-9-10 महीने बाद बेच दिया था। 13,500 के दोनों बिके थे। आप जोड़ लीजिए मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, जबकि मुझे सारी चीज़ें जो मेरी घर की थी। तो इतना प्रॉफिट होता है। लेकिन यदि आप ब्रीड पे काम करते हैं, अच्छी क्वालिटी के बकरे डालते हैं, यदि आप 10,000, 15,000, 5,000 इस तरह के बकरे डालते हैं तो उनको, या 10,000 का बकरा डालेंगे तो 20,000, 25,000 में साल में आपका बिक जाना है। आप 5,000 का बकरा डालते हैं तो 10-15,000 का बिक जाना है। इस हिसाब से आप देख लीजिए। और मैंने पैसा डबल इसलिए बताया है कि कोई बकरा, मान लीजिए आपने 10 पीस डाले और 50,000 के डाले तो 5,000 प्रति बकरा डाला तो कोई बकरा 15,000 का जाएगा, तो कोई 12 का, कोई 14 का, कोई 10 का, कोई 8 का, इस हिसाब से जाएंगे। तो एक एवरेज जो है वो यही निकल के आता है कि साल भर में पैसे दोगुने हो जाते हैं। लेकिन अगली लॉट के लिए फिर आपको नया माल खरीदना होगा। और जब जब हम नया माल खरीदते हैं तो बाज़ार के माल में कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड जानवर मिल जाते हैं। कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि लॉस वगैरह होने के चांस रहते हैं। ये मैं जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो बता रहा हूँ, निगेटिव चीज़ नहीं बता रहा हूँ। जैसा मोस्टली लोग कहते हैं कि आप जो वीडियो में है वो निगेटिव चीज़ बताते हैं। निगेटिव चीज़ नहीं, मैं फैक्ट बताता हूँ जो असलियत है। यदि आप उन लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं जो फार्म बड़ा बड़ा दिखा के बड़ा बड़ा दिखाते हैं कि लाखों कमा लिए, ये कमा लिए, उनसे पूछिए कि जब नए दौर से वो गुजरे थे तब कितना कमाए थे, पहली बार में कितना कमाया था। वो आज की डेट की सक्सेस स्टोरी बताते हैं और वही आपको लगता है कि नहीं ये पॉजिटिव चीज़ है। भाई इतने बकरियों से बंदा 5 लाख साल का टर्नओवर कर रहा है, 15 लाख का टर्नओवर कर रहा है, वही चीज़ आपके माइंड में गूंजती रहती है। और जब आप कभी मेरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको लगता है अरे यार ये तो नेगेटिव चीज़ बताता है, कोई भी इसमें प्रॉफिट तो बताता ही नहीं कि प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट मैं उन लोगों को नहीं बताता हूं जो नए काम में जुड़ना चाहते हैं, जो पहले साल करना चाहते हैं, उनको प्रॉफिट जो है उनको नहीं बताता हूं। लेकिन वही यदि बंदे टिक गए, साल 2 साल कर लिए, तो वो खुद अपने आप बताएंगे कि कितना प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं है कि बकरी पालन में प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट होता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। 60-70% तक मार्जिन कभी कभी चला जाता है। यदि आपने अच्छा बकरा तैयार कर लिया तो 60-70% तक आप पैसा बचा सकते हैं। 30% केवल आपकी लागत आएगी, 70% तक पैसा बच जाएगा। लेकिन बस आपके काम करने के तरीके, आपका एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें काम आती हैं। चूँकि जब नया फ्रेशर होता है तो मोर्टेलिटी जो है बहुत अधिक होती है। जानवर जब मार्केट से लाता है तो उसको इतनी समझ नहीं होती है। छोटे बच्चे आप लाएंगे तो एक एक बच्चे को देखना पड़ेगा, कहीं दस्त तो नहीं लगे हैं, कहीं निमोनिया तो नहीं है, कहीं जुकाम तो नहीं है, कहीं सुस्त तो नहीं है। और आप चले गए 50 बच्चे लेने चले गए, 50 बच्चे क्या आप 1 घंटे 2 घंटे में देख लेंगे सारे बच्चे? वो व्यापारी ऐसा करते हैं, 2 4 5 बच्चे ऐसे घुसेड़ ही देते हैं जो ख़राब होते हैं, जो उनको तो निकालना है। और मोस्टली क्या करते हैं, पेयर में बच्चे बेचते हैं, वो एक पट्टी में बच्चे बेचते हैं। कुछ बच्चे उसमें अच्छे होंगे, कुछ ख़राब उसी में जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक परफेक्ट माल एक बच्चा खरीद लें, पट्टी का पट्टी माल देते हैं। तो ये जब मार्केट जाएंगे तब उस समय पता चलता है कि यार, मोस्टली लोगों से देख लेना, कहते हैं मार्केट गए थे यार, फंस गए यार, गलत चीज़ खरीद लिया।
क्यों ऐसा कहते हैं? वो भी तो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, लेकिन जब वहाँ जाओ तो इतना टाइम नहीं मिलता है मार्केट में। इसीलिए मोस्टली मैं फ्रेशर लोगों को यही कहता हूँ कि अपने लोकल ब्रीड से चालू कर लीजिए, एक बार करके देख लीजिए। इसके बाद जब प्रॉफिट समझ में आ जाए, अच्छा समझ में आ जाए, पहली बार ही मत सोचिए कि मेरे पास 10-5 लाख आ जाएंगे। यदि आप पहली बार ही लार्ज स्केल में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, बहुत अधिक पैसा की सोच रहे हैं कि बहुत अधिक मैं कमा लूँ, पहले साल ही जोड़ लूँ, तो जोड़ नहीं पाएंगे, माइनस में चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे। ये चीज़ मैं हकीकत बता रहा हूँ। जैसा एक भाई ने अभी पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि आप मोस्टली निगेटिव चीज़ बताते हैं। निगेटिव चीज़ नहीं, मैं हकीकत बताता हूँ। और उन्होंने तो इतनी बद्दुआएं तक दे दी, कहते हैं भाई तुम जो है बकरी पालन में कभी सफल ही नहीं होगे। अब आप सोच सकते हैं, यदि मैं हकीकत चीज़ें बता रहा हूं तो या तो वो लोग ट्रेडर वगैरह के सपोर्टर हैं, या तो ट्रेडर हैं, या तो वो ट्रेनर वगैरह के सपोर्टर हैं। क्योंकि मेरे जो वीडियो में मोस्टली रहता है, ये सबके मैं निगेटिव चीज़ ही बताता हूं कि ये लोग अपने फ़ायदे के लिए क्या क्या करते हैं। इस वजह से तो या तो वो बंदे ऐसे हैं, और या तो फिर उन्होंने केवल अभी तक प्रॉफिट वाले वीडियो ही देखे हैं जिसमें हज़ारों लाखों की प्रॉफिट दिखाई गई है, या तो वो अभी तक यही वीडियो देखते रहें और पहली बार मेरा वीडियो देख लिए हैं कि नहीं इसने फैक्ट बता दिया यार, इसने तो निगेटिव चीज़ बता दी कि यार ऐसे ऐसे सावधानी रखनी है। मैं ऐसी चीज़ इसलिए बताता हूँ क्योंकि जो नया बंदा होता है उसको लॉस नहीं होना चाहिए। पहली बार में लॉस तो होना ही नहीं चाहिए। यदि पहली बार ही लॉस हो जाता है तो उसको झटका लग जाता है, काम बंद कर देता है। और मोस्टली जुड़ता गरीब जो आदमी है वो जुड़ता है। यदि किसी भी गरीब का नुकसान हो जाता है तो बड़ा खलता है उसको कि यार इतने पैसे लगाए थे और पहली बार में हमारे पैसे डूब गए। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं निगेटिव चीज़ बोलता हूँ और मैं कभी बकरी पालन में सफल नहीं होऊंगा, तो वो लोग मेरे वीडियो बस देखते रहें और मैं उनको लिख के दे देता हूँ कि एक दिन देखना। आप देख रहे हो ना, अभी मेरे पास 25 हैं, अभी साल भर पहले 15 थी, उससे पहले एक ही थी, बकरियाँ 25 हैं और मैं 300 करके दिखाने वाला हूँ। ये आप केवल देखते रहिए। और टारगेट मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कब तक का है। ये उन लोगों के लिए जवाब दे रहा हूँ, जितेंद्र कुमार जी, आपकी बात जो है ना कि आप बकरी पालन में सफल नहीं हो सकते, आपने किसी का भविष्य नहीं देख रखा है कि सफल हो सकता है कि नहीं। जो प्रैक्टिकल चीज़ें, एक्चुअल चीज़ें बता देता है बंदा तो आपको ख़राब लगता है, क्योंकि आप तो देखे पड़े हैं बड़े बड़े ख्वाब, अच्छा अच्छा कि बहुत अच्छा पैसा आने वाला है। करके एक बार देख लीजिए। अब मोस्टली लोग करते नहीं हैं, जो करते हैं वो हकीकत बताते नहीं हैं, और हकीकत जो बताता है वो दूसरों को हजम होती नहीं है। ये जो ट्रेडर हैं और ये जो लोग हैं ट्रेनर हैं जो अपना अच्छा खासा टर्नओवर कर रहे हैं, ये केवल प्रॉफिट ही आपको बताएंगे, कभी भी लॉस नहीं बताएंगे। यदि इतना ही प्रॉफिट होता बकरी पालन में तो जितने 100 के 100 200 लोग जो ट्रेनिंग लेने जाते हैं, 200 फार्म चल रहे होते और चारों तरफ बकरी बकरी दिख रही होती, बकरी की फार्म दिखाई दे रहे होते, जब इतनी इनकम होती जितनी इनकम बता देते हैं। तो भाई हकीकत बताता हूँ, अब आपको निगेटिव लगे या पॉजिटिव लगे ये केवल आपकी सोच पे निर्भर करता है। और मैंने बता दिया है कि यदि आप बकरीद के लिए बकरे तैयार करते हैं तो पैसा साल भर में डबल हो जाएगा, बस मोर्टेलिटी नहीं होनी चाहिए। तो आप देख लेना और पाल के देख लेना, पैसा केवल डबल होगा, 4 गुना नहीं हो जाएगा। और हो सकता है डबल में भी कुछ कम पड़ जाए। यदि आप सारी चीज़ खरीद के खिला रहे हैं तो कुछ कम पड़ जाए। और सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सिटी में रह के बकरे पाल रहे हैं और सिटी में जाके बेच लेंगे। ये आम किसान जो एक छोटा किसान है जिसके पास 10, 15, 20, 25, 50 बकरियां हैं, जो एक ग्राउंड लेवल पे कर रहा है बकरी पालन, उनके लिए मैं बातें बता रहा हूँ। ये उनके लिए नहीं बता रहा हूँ जो 10 साल से कर रहे हैं और अच्छी अच्छी क्वालिटी के बकरे रख रखे हैं, जिन्होंने बिल्कुल गुलाबी बकरे कहते हैं, हंसा है, ये है वो है, उन्होंने जो अच्छी ब्रीड बना रखी है, उनके 1,00,000 1.5 लाख के बकरे बिक जाते हैं और बिक जाते होंगे, ये मैं उनसे सहमत हूँ। लेकिन उन्होंने मार्केट बना रखी है, सब कुछ कर रखा है, उनसे लोग जानने वाले हैं, अच्छी हाइट के कान देते हैं, अच्छी चीज़ के गुलाबी लोग शौकीन आते हैं, गुलाबी स्किन है, ये सारी चीज़ों के शौकीन लोग हैं, शौकीन लोग खरीद के ले जाते हैं, उनके बिक जाते हैं।
अब बकरे भी उनके देखना तो 50, 100, 200, 300 नहीं होंगे, मोस्टली 10-20 बकरे ही रखे होंगे जो अच्छे दामों में बेच रहे होंगे। उनके पास बहुत अधिक बकरे नहीं होंगे। जैसा आप सोचते हैं कि हम 100 बकरे पाल लेंगे और 100 बकरे 1-1 लाख के बेच लेंगे, कर चुके और बेच लिया, ये हकीकत है तो हकीकत है। और हकीकत चीज़ मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ, जो प्रैक्टिकल करता हूँ वो बताता हूँ। भाई साहब ने कहा आपने 10,000 की बकरी खरीद ली, इतनी महंगी बकरी खरीद ली। अब पता नहीं है सिरोही नस्ल की मैंने बकरी खरीद ली, कमेंट करते हैं आपने बड़ी महंगी बकरी खरीद ली। अरे खरीद के मार्केट जाके देखो भैया, 10,000 लेने में ऐसी तैसी हो जाएगी। सिरोही नस्ल की बकरी आप लेके जाना और 10,000 रुपये की लेके खरीद के आ जाना मार्केट में व्यापारियों से 20,000 में देंगे। लेकिन खरीदने वाले के ऊपर होता है, बातचीत का तरीका होता है। व्यापारी भी समझ जाता है कि बंदा नया है कि पुराना है। मिलने को हर चीज़ मिल जाती है, कभी कभी अच्छे रेट में मिल जाती है और कभी कभी आप ठगी का भी शिकार हो जाते हैं। वही जो बकरे अक्सर मैं बोलता हूँ कि 3 बकरे हुए थे, आज बिक गए हैं वो बकरे, 25,000 के ही बेच दिए और बिक चुके हैं। तो ये होता है। अब कहते हैं 10,000 की बकरी लाए थे आपने तो एक बकरा 8,000 का बेचा। तो भैया मार्केट है, एक बार करके देखो। 8,000 क्या, कभी कभी 4,000 का बेचना पड़ेगा और कभी कभी 34,000 का बिकेगा। लाइव स्टॉक है। एक चीज़ और कहते हैं ऐसा बिजनेस में होता ही नहीं कि बकरी हीट में ना आए। ये बिजनेस है, हीट में तो आना ही पड़ेगा। करके देख लो, कोई बांझ बकरी मिल गई तो हीट में लाते रहोगे, कितने भी इंजेक्शन लगा लो सही होने वाली नहीं है, वो आपको निकालना पड़ेगा। और आपको ऐसा करना भी चाहिए, माल ऐसा रखो जो बिल्कुल प्योर हो, ज़्यादा दवाई दर्पण की ज़रूरत ना हो। ऐसा ना हो कि 4,000 की बकरी है और आपने 8,000 का उसमें ट्रीटमेंट कर दिया है। वो लोग हमेशा लॉस में जाते हैं कि बकरी हीट में नहीं आ रही है, सालों से नहीं आ रही, बकरी रुक नहीं रही, आप इलाज पे इलाज किए जा रहे हैं। अरे ऐसी बकरी रखने से फ़ायदा क्या, उसको निकाल लो, बेचो, 2,000 4,000 घाटे में बेचो, अगले में माल में कमाओ। ये व्यापार के धंधे, ये व्यापार होता है, ऐसे बिजनेस किया जाता है। और जो तुम सोचो कि एक ही बकरी लेके बैठे हैं, उसी में हम इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, इलाज करवाए जा रहे हैं, तो आप घाटे में जाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, चलता हूं दोस्तों, मिलूंगा अगले वीडियो में। और आपको इस तरह की जानकारी यदि अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की जानकारी जो है वो मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।